गांव में मैगी वाले और मोमोज वाले रहते थे। मैगी वाले की मैगी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी, क्योंकि वह उसमें तरह तरह के मसाले, चीज़, बटर ये सब डाल कर बनाती थी, जिसकी वजह से उसका मैगी बहुत ही बिकता था। और वहीं दूसरी तरफ एक मोमोज वाला था, जहाँ पर कम भीड़ होती थी और उसका मोमोज बहुत ही कम बिकता था, जिसकी वजह से मैगी वाले के प्रति उसके अंदर बहुत ही गुस्सा और ईर्ष्या भरा हुआ था और वह उससे बहुत ही जलता था। लेकिन मैगी वाली बहुत ही साफ दिल की रहती है। वही मोमोज वाला मैगी वाले के लोगों से बहुत ही बुराइयां करता था। अरे भाई, आप लोग उसकी गंदी मैगी को क्यों खाते हो? भाई, तुम भी एक बार उसकी मैगी को खाकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम सब उसकी मैगी को क्यों खाते हैं। अरे भाई, वो अपने मैगी में कितने गंदे गंदे सामान डालती है, आप लोग को पता भी है। सड़े हुए मसाले, सड़े हुए अमूल बटर, कोई भी चीज़ उसका ताज़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से आप सभी लोग का तबीयत खराब हो जाएगा। आप लोग मेरे मोमोज खाइए, एकदम सही रहेंगे। इस तरह मोमोज वाला मैगी वाले के लिए बहुत ही बुरा बुरा बातें फैलाता रहता है, क्योंकि उसका मोमोज नहीं चल पा रहा था, जिसके वजह से उसके अंदर बहुत ही जलन रहता है और लोगों को भड़काता रहता है कि मैगी वाले का मैगी खराब है, और लोगों को मना करता था कि मन ना खाया करे। तभी उसकी बातें सुनकर वहाँ मैगी वाली आती है, जो कि बहुत ही नाराज रहती है उससे। अरे भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आप मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करते रहते हैं? मैंने तो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहा है, और ना ही मैं आपके मोमोज के लिए कभी भी कुछ बोलती हूँ। आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है? इसीलिए कि मेरी मैगी आपसे ज़्यादा चलती है, मेरी मैगी आपके मोमोज से ज़्यादा स्वादिष्ट है। आखिर आपको अपना बिजनेस करना चाहिए, मुझे अपना देखना चाहिए। मैं एक गरीब होते हुए मैं अपना कैसे खर्चा चला रही हूँ वो तो मुझे ही पता है, ये आप कभी नहीं समझ सकते। मैं आपको अपने भाई जैसे समझती हूँ, बट आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? अरे जाजा, बड़ा तेरे मैगी अच्छे हैं। कितने सड़े हुए तुम मसाले डालती है, लोगों का नुकसान कर रही है, और तेरी मैगी मेरे मोमोज से अच्छे हैं। बहुत आई अपनी तारीफ करने वाली। मैं जो भी कहता हूँ तेरे बारे में वो सब कुछ सच है। तू लोगों के साथ गलत कर रही है। मेरी मैगी न चलने का कारण तू ही है। और हाँ, मैं तुझसे जलन करता हूँ। तू अपनी मैगी का ठेला उठाकर कहीं और चला जा, कहीं और जाकर अपनी गंदी मैगी बेच। यहाँ से चली जा, तभी मेरा मोमोज चलेगा, समझी? मैं क्यों भला अपना ठेला लेकर जाऊँ? आपको दिक्कत है, आप अपना मोमोज का ठेला लेकर यहाँ से जाओ। मेरी मैगी तो यहीं पे बिकेगी और आपसे ज़्यादा बिकेगी। जो करना है सो अपना कर लो, मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। बड़ा है। इसके बाद दोनों अपने अपनी दुकान पर जाकर खड़े जाते हैं और ग्राहक के आने का वेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोमोज वाला मैगी वाले को देखकर बहुत ही क्रोध में भरा हुआ था और घूरता हुआ जा रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही गरीब आदमी आता है, जो कि बहुत ही भूखा रहता है। तभी वो मोमोज वाले के पास आते ही बेहोश हो जाता है। तभी मैगी वाली बहुत ही साफ दिल की होती है और वह उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है और बोलती है, भैया आप बहुत ही भूखे लग रहे हो, आप कुछ मैगी लेकर खा लो, ठीक है? अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मैं आपको बाद में मिलूंगी, ठीक है? अरे बैग, कहाँ गायब हो गए तुम तो बहुत ही दयालु थी। सच में इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन तुम अचानक से चली कहाँ गई? यही वह सोच रहा था कि तभी थोड़ी देर में वहाँ पर वह आ जाती है। अरे भैया, मैं बस थोड़ी सी काम के लिए गई थी। आप अभी तक भूखे क्यों हो? आप अभी तक कुछ खाए क्यों नहीं? मैंने आपको बोला था ना मैगी जाकर खा लेने के लिए। और हाँ, थोड़ी देर मेरे मैगी स्टॉल का ख्याल रखिएगा आप। मैं थोड़ी देर में आऊँगी, ठीक है? तभी थोड़ी देर में मैगी वाले का फोन आ जाता है घर से और वह अपने फोन पर बातें करने लगती है
और वह आदमी मैगी वाले को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि बहुत ही दयालु औरत है। अरे भैया, मेरे घर से कुछ फ़ोन आया था, क्या आप कुछ देर मेरे मैगी स्टॉल का ध्यान रख सकते हैं? बस मैं थोड़ी ही देर में अपने घर से वापस आ जाऊंगी। यह बोलकर मैगी वाली वहां से चली जाती है अपने घर की तरफ और वह आदमी उस मैगी स्टॉल का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगता है और इधर उधर बहुत ही देखने लगता है कि कोई कुछ उसके मैगी को कुछ कर न दे। एक समय जैसे ही वह इधर उधर देखने में परेशान था, तभी पीछे से मोमोज वाला चुपके से उसके मैगी स्टॉल पर आता है और उस मैगी में कुछ डालने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर मैगी वाली आ जाती है और वह चुपके से डरकर भाग जाता है। मैगी वाली को पहले से ही शक था कि उसके न रहने पर मोमोज वाला कुछ करेगा ही करेगा, इसीलिए वह जल्दी से आ जाती है और दोनों ही बहुत ही अच्छे से मैगी स्टॉल का ख्याल रखने लगते हैं। तभी जैसे ही कुछ समय बीतता जाता है कि उस आदमी की नज़र वहाँ पे पड़े एक तीखी मिर्च और नमक पे पड़ती है, जो कि तीखी मिर्च और नमक का डब्बा रहता है। तभी वह समझ जाता है कि इस मैगी को पूरा बनाने में इस मोमोज वाले का पूरा ही पूरा हाथ है और तभी वह बिना मैगी वाले को बताए हुए उस मिर्ची की डिब्बी और नमक की डिब्बी को लेकर उस मोमोज वाले के पास जाने लगता है। पहले तो वह आदमी मोमोज वाले को बहुत ही गुस्सा करता है और घूरता है, फिर बोलता है, अरे भाई, ये मिर्ची की डिब्बी और नमक की डिब्बी तो तूने दुकान पर ही छोड़ कर चला आया था। मुझे सब पता है, तू इतना दुष्ट आदमी है कि तू उस बेचारी की मैगी को बिगाड़ना चाहता है और तू चाहता है कि उसका मैगी कभी ना चल सके, लेकिन मेरे रहते हुए ये सब कभी नहीं होगा। अरे भाई, तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने ये सब किया है? फालतू का मुझसे लड़ मत और ये सब बोलना मत कर। मैंने कुछ नहीं किया है, तुम लोग की मैगी होती ही घटिया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अपना ये सड़ा हुआ मैगी का स्टॉल लेके यहाँ से चले जा दोनों। तभी कुछ देर बाद दोनों में बहुत ही ज़्यादा बहस होने लगती है और दोनों ही बहुत ही लड़ाई करने लगते हैं। ये सब देखकर मैगी वाली वहाँ से निराश होती है और चली जाती है, लेकिन दोनों का लड़ाई खत्म नहीं होता है। दोनों ही लड़ते जाते हैं। वहीं जहाँ एक अच्छे की तरफ होता है, वहीं वहाँ एक दुष्ट की तरफ होता है। तभी वह आदमी वहाँ से चला जाता है और इसी तरह समय बीतते जाते हैं। तभी एक दिन मोमोज वाला सोया हुआ था। तभी पास के कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और मोमोज वाले को बहुत ही परेशान करने लगते हैं और उसे लूटना चाहते थे और जितने भी पैसे रकम थे उससे वह लेना चाहते थे कि तभी थोड़ी देर में वहां पर मैगी वाली देख लेती है और वहां वह दौड़कर आने लगती है और सबको वह चिल्ला कर बुलाने लगती है, क्योंकि वो मोमोज वाले की मदद करना चाहती थी। इसलिए वह चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, ऐसे खूब आवाज निकालती है। तभी थोड़ी देर बाद बहुत लोग वहां पर आ जाते हैं, जिसे देखकर गुंडे वहां से भाग जाते हैं और मोमोज वाला बच जाता है। तभी थोड़ी देर बाद मोमोज वाले को उसकी गलती का एहसास होता है और वह मैगी वाले से माफी मांगता है। उसने जो कुछ उसे बोला, जो कुछ किया, उसके लिए वह माफी मांगता है। वह